नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सब हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग भक्ति काल का निर्गुण धारा देख चुके हैं। इस वीडियो में भक्ति काल का प्रकरण 4, जिसके अंतर्गत सगुण धारा और सगुण धारा में राम भक्ति शाखा का अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति की सन्निवेश के उपयुक्त न था। कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया या स्टार्ट किया था, आरंभ किया था, वो जो है भक्ति के लिए भक्ति के सन्निवेश के लिए उपयुक्त नहीं था। यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जो जैसा दृढ़ आधार की आवश्यकता होती है उस तरीके का दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। कह रहे हैं कि जिस प्रकार के एक दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसे जो है शंकराचार्य जी के पास या शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद में नहीं था, और जिस तरीके की आवश्यकता थी उस प्रकार का आधार देखा जाए तो स्वामी रामानुजाचार्य ने खड़ा किया। समय रामानुजाचार्य का यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसे जो है सन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि संवत में है, संवत 1073। आगे लिखते हैं कि उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद्विष्टा ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का समयलाप करने का प्रयत्न करें। रामानुजा जी की जो शिष्य परंपरा है वो देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित होती रही। रामानुजा जी की संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। अब ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो रामानुजाचार्य जी का जो श्री संप्रदाय है उसमें किसकी उपासना होती है, तो विष्णु या फिर नारायण की। ये प्रश्न कई बार बन चुके हैं, इसे आप हाईलाइट कर लेंगे। फिर कह रहे हैं कि इस संप्रदाय में अनेक साधु महात्मा बराबर होते गए, बहुत सारे। कह रहे हैं विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद आचार्य जी काशी में रहते थे। यानी वैष्णव का जो प्रधान आचार्य बने राघवानंद जी, वो काशी में रहते थे और अपनी अधिक अवस्था मतलब एज ज्यादा होने लगी उनकी, तो बुढ़ापा की ओर जाने लगे। तो कह रहे हैं कि जब अपनी अधिक अवस्था उन्होंने देखा तो उनको चिंता होने लगी। वो चिंता करते थे कि मेरे उपरांत इस संप्रदाय का जो सिद्धांत है उसकी रक्षा किस प्रकार हो सकेगी, कौन करेगा। अंत में राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चित हुए और थोड़े दिन में परलोक वासी हो गए। अंत में जो है राघवानंद जी ने रामानंद जी को दीक्षा प्रदान की और थोड़े दिन में ही परलोकवासी हो गए और चिंता से ये मुक्त हो गए, निश्चिंत हो गए। कहते हैं कि रामानंद जी भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। तो कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष में पर्यटन किया, घूमा और घूम करके जो है अपने संप्रदाय का प्रचार किया। स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई उल्लेख तो नहीं मिलता, ठीक है, कोई उल्लेख नहीं मिलता।
न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ अनुषांगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। अब कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिल रहा है, तो कह रहे हैं शुक्ल जी कि हमें कुछ अनुषांगिक बातों का सहारा लेकर के उनका समय हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो कह रहे हैं कि बैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का माणिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। वे शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था। ये पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि ये जो शेख तकी थे वो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे और उन्हीं के राज दरबार में मान लीजिए रहते थे, या उनके गुरु थे। ठीक है, सिकंदर लोदी के क्या थे, वो गुरु थे और उन्हीं के कहने पर उन्होंने कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। धर्मदास की ये पंक्ति है कि शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पर जारे, महमत हाथी अन झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथे अभय पद गावे, जीवन को समझाए, काजी पंडित सभे हराए, पाए कोई नहीं पाए। तो कोई पार नहीं पाता है, यानी कबीर को मारने की तरह तरह की कोशिशें होती है लेकिन सफलता किसी को नहीं मिलती है। ये धर्मदास की पंक्ति है। ठीक है, ये धर्मदास की पंक्ति है, यानी कबीर के गुरु धर्मदास। आगे देखते हैं। शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। ये प्रश्न बन सकता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय वर्तमान थे, या ऐसे प्रश्न बनता है कि रामानंद जी के समय किसके समकालीन थे। रामानंद किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के। ठीक है, और कबीर किसके, तो ये भी सिकंदर लोदी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोदी संवत 1546 से संवत 1547 तक 74 तक गद्दी पर रहा। अतः इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ में और चाहे अंत में रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। अब कह रहे हैं कि चाहे 1546 या 1574 के बीच में कहीं ना कहीं, चाहे शुरू में चाहे अंत में, रामानंद जी थे, उनका वर्तमान ठहरता है। आगे कह रहे हैं कि कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्य में प्रसिद्ध हैं। ये पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए, प्रश्न बनता है सेन के जो है गुरु कौन थे, तो रामानंद जी। आगे कह रहे हैं कि ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे। जाति भी इनकी पूछी जाती है। सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के क्या थे, नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे, इसका पता भक्त माल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। भक्तमाल राम रसिकावली एक रचना है रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह की। रघुराज सिंह ने उसमें बांधव के नरेश, जो बांधवगढ़ के जो नरेश थे, उनके बारे में उन्होंने कुछ जानकारी या पता उन्होंने क्या किया है, दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं, प्रश्न हो सकता है, उसे पूछा तो नहीं गया है, ठीक है, लेकिन मैं उसे हाईलाइट कर देता हूँ किसका है, तो महाराज रघुराज सिंह। ठीक है, रीवा नरेश। आगे देखें, ये पंक्ति में क्या है। पंक्ति इन्होंने लिखी है कि बांधवगढ़ पूर्व जो गायो, सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रहे सदा रह यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति, तहको राज राम बघेला, बरने ते ही कबीर को चेला, करे सदा तिनको सेवकाई, मुकुर दिखावे तेल लगाई। तो ये पंक्ति आप देख सकते हैं सेन के बारे में और बांधवगढ़ की जो राजा हैं, नरेश हैं, उनके बारे में रघुराज सिंह ने लिखा है। आगे देखें,
आगे कहते हैं कि रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय 1600 संवत 1611 या से 1648 माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए थे। जब इन्होंने रामानंद जी से शिक्षा दीक्षा ले ली तब वो जाकर के पक्के भक्त बने। पक्के भक्त हो जाने पर उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे, अतः रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली तो 1575 से 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। और इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रमी की 15वीं सदी के चतुर्थ और 16वीं सदी के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। श्री रामार्चना पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूर्व गुरु परंपरा जो है वो दी हुई है। रामानुजाचार्य रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। आप रामार्चना पद्धति को अगर आप पढ़ें, ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है कि रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा किस रचना के अंतर्गत दी है। ये प्रश्न बनता है और कई बार बना हुआ है। तो श्री रामार्चना पद्धति में रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। आगे लिखते हैं कि उसके अनुसार जो रामानुजाचार्य जी हैं वो रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। ठीक है, रामानुजाचार्य का परलोक वास संवत 1194 में हुआ। जब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष का अनुमान करके रखें तो रामानंद जी का समय प्रायः वही आता है जो ऊपर दिया गया है। रामानंद जी का और कोई वृत्त ज्ञात नहीं है। कह रहे हैं कि रामानंद जी के बारे में और कुछ जानकारी ज्ञात नहीं है, यानी कुछ जानकारी नहीं है। आगे कह रहे हैं कि तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा है। उन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया है। अब रामानंद जी ने, आपको ध्यान रखना है कि उपासना के लिए बैकुंठ निवासी जो विष्णु हैं उनका स्वरूप न लेकर के लीला विस्तार करने वाले अवतार राम का आश्रय यानी राम को लिया है। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। इनके इष्ट देव, ये कथन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। ये कथन रामानंद के बारे में किसने कहा है? आगे देखें। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में रामोपासना भक्त होते ही न थे। रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए। ध्यान देंगे एक चीज है कि रामानुजाचार्य से पहले भी, यानी जिस सिद्धांत को रामानुजाचार्य लेकर आते हैं उसके प्रवर्तक जो है उनसे 5 पीढ़ी पहले के एक व्यक्ति जिसका नाम षटकोपाचार्य था उन्होंने कर दिया था। कह रहे हैं उन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में कहा है कि दशरथस्य सुतम त बिना अन्य शरण वान्नस्मि। किसमें? सहस्त्र गीति में। तो प्रश्न ये बन सकता है सहस्त्र गीति रचना किसकी है? कह रहे हैं श्री रामानुजाचार्य के पीछे उनके शिष्य कुरेस्वामी हुए जिनकी पंचस्तवी में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है, नहीं दिखाई देती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ उन्होंने उदारतापूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। उनका था कि भाई कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि उन्होंने उदारता
पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार जो है भक्ति मार्ग से उन्होंने कहा कि भाई इसको भक्ति से दूर रखिए, भेदभाव को। आगे कहते हैं यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि के कथित सिद्धांतों के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल 2 जातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद जी राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया है और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी बैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये कथन किसका है? शुक्ल जी का है। आगे बढ़े तो कहते हैं अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी बैरागियों के मुख्य स्थान हैं। भक्ति काल में इनकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भागवत भक्ति में भी किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। अगला है एक मोस्ट कथन दिखाई दे रहा है कि रामानंद जी के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं। कौन कौन प्रसिद्ध हैं? कबीर, रैदास, सेना नाई जाति के थे और गंगरौनगढ़ के राजा पीपा जो विरक्त होकर पक्के भक्त हो गए। ये इनके क्या है? प्रसिद्ध भक्त है। भक्त तो इनके 12 बताए गए हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध भक्त हैं उनमें इनका नाम आया है। आगे कह रहे हैं कि रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं। रामानंद की अगर हम बात करें तो इनके केवल 2 ही ग्रंथ संस्कृत के मिलते हैं। पहला है वैष्णव मतावली भास्कर और दूसरा है श्री रामार्चना पद्धति। तो श्री रामार्चना पद्धति को आप जान गए कि इसमें जो है उन्होंने अपने गुरु परंपरा का उल्लेख किया है और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला। शुक्ल जी ने कहा कि और कोई इनका ग्रंथ संस्कृत का आज तक नहीं मिला। आगे देखते हैं तो आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। कह रहे हैं कि इधर जो है कुछ झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचा गया और रच करके जो है रामानंद जी के नाम से उसे प्रसिद्ध कर दिया गया। जैसे कि शुक्ल जी ने कहा कि ब्रह्म सूत्रों पर आनंद भाष्य लिखा गया और भगवत गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया। ठीक है, वेदांत भाष्य यानी आनंद भाष्य को कह रहे हैं, वेदांत भाष्य। तो वेदांत भाष्य प्रसिद्ध है। ये रचना कौन सी है? तो आनंद भाष्य। ठीक है, यानी वेदांत पर आधारित कौन सी रचना उनकी है? तो आनंद भाष्य है। आगे देखिए, रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो यह है जो हनुमान जी की स्तुति में गाया गया है कि आरती कीजिए हनुमान लला की। रामानंद जी की पंक्ति है, आपको याद रखना है। जाके बल से बल भरते मही कापे, रोग सोग जाके सीमा न चापे।
अंजनी सुत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक, बाएं भुजा सब असुर संहार, दहिन भुज सब संत उबारे, लक्ष्मी ने धरती में मूर्छी परे, पैठ पताल जम कातर उतरयो, अग्नि सजीवन प्राण उबारियो, महिषब्रन कै भुज उपारियो, गाड परे कपि सुमिरो तोहि, हो दयाल देहु जस मोहि, लंका कोट समुंदर खाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंक प्रजारी असुर सब मारियो, राजा राम के काज सवार, घंटा ताल झाल री बाजे, जगमग ज्योति अवधपुर छाजे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर पद पाए, लंक विध्वंस कियो रघुराई, रामानंद आरती गाई, सूर नर मुनि सब कराहे करही आरती, जय 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 हनुमान लला की। तो ये जो आरती है ये रामानंद के द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं, मोस्ट है, पूछी जाती है, असुर नर मुनि सब, अच्छा ये तो हाँ यहाँ देखिए, स्वामी रामानंद जी का कोई प्रमाणिक वृत्त तो न मिलने के कारण उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी भी थे, कुछ लोगों का यह मानना है। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया है, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांत की ओर आकर्षित हुए हैं। आगे देखें, दूसरी बात तो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं कि वह यह कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी की जो 2 ग्रंथ प्राप्त है तथा उसके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है, उससे स्पष्ट है कि खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं थे। इसलिए योग साधनावली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तमाल में जो नाबादास का भक्तमाल है, भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं और 12 शिष्य का नाम इस प्रकार है: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धरना, रैदास, पद्मावत और सुरसरी। तो ये जो है 12 शिष्य भक्तमाल के अंतर्गत बताए गए हैं कि ये रामानंद के शिष्य है। शुक्ल जी कहते हैं कि अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पहारी हुए, जिन्होंने गलता यानी अजमेर राज्य राजपूताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। पॉइंट हाईलाइट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अनंतानंद जी जो है, अनंतानंद जी के शिष्य जो है वो कृष्णदास तैयारी हुई थे। उन्होंने गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यह पहली और सबसे प्रधान गद्दी है, ये पहली गद्दी है और सबसे प्रधान गद्दी है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकता है। रामानंद संप्रदाय में सबसे प्रधान गद्दी कौन सी है? तो गलता की गद्दी जो है, गलता में जो स्थापित हुई थी वही है, जो कृष्णदास पहारी के द्वारा। आगे कह रहे हैं कि रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था, वही महत्व रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत में जो महत्व तोताद्री को है, उत्तर भारत में वही महत्व गलता को है, यानी इतना प्रसिद्ध था। तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये कथन जो है गलता के संबंध में शुक्ल जी ने दिया है।
यह उत्तर तोताद्री कहलाता है और इसके वजह से इसे क्या नाम दिया गया है? उत्तर तोताद्री। कृष्णदास परिहारी राजपूताने की ओर से दाहिम ब्राह्मण थे। कृष्णदास परिहारी जो है वो ब्राह्मण थे। जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है, भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपूताने में नाथपंथी कनफटे योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे सीधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास परिहारी जब पहल गलता पहुंचे, तब वहां की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। ये प्रश्न बन सकता है कि कृष्णदास परिहारी जब गलता पहुंची तो वहां की गद्दी किसके अधिकार में थी? तो नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वे रात भर टिकने की विचार से वहीं धुनी लगाकर बैठ गए, पर कनफटे ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर परिहारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धुनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख योगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा और इस पर परिहारी जी के मुंह से निकला कि तू कैसा गधा है। वह महंत तुरंत गधा हो गया और कनफटे की मुद्राएं उनके कानों में से निकलकर परिहारी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बन गया। उसी समय राजा परिहारी जी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानंदी वैष्णव का अधिकार हो गया। आगे देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इसे परिहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। परिहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए और कृष्णदास परिहारी जो थे उनके जो है दो शिष्य हुए, अग्रदास और किलदास। अग्रदास और किलदास। इन्हीं किलदास की प्रवृत्ति कह रहे हैं कि इन्हीं किलदास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिससे रामानंदी जी की बैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा बैरागियों में तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना है कि किलदास जो हुए उन्होंने एक अलग संप्रदाय बना डाला, ठीक है, यानी अलग शाखा एक निकाल ली अपना। कह रहे हैं कि इन्हीं किलदास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी चली गई और रामानंद जी की बैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ और यह शाखा बैरागियों में तपसी शाखा के नाम से जाने लगा। तपसी शाखा। आगे बढ़े। कह रहे हैं कि किलदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया और जो किलदास के जो शिष्य हैं द्वारकादास, उन्होंने इस शाखा को क्या कर दिया और बढ़ा दिया, पल्लवित कर दिया। उनके संबंध में भक्तमाल में ये कथन दिया गया है कि अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। ठीक है, ये भक्तमाल में नाभादास ने कहा है। आगे देखें, जब कोई शाखा चल पड़ती है तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए वह बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। जब कोई शाखा चल पड़ती है तो वह आगे चलकर अपने आप को बहुत पुराना बताने के लिए वो बहुत सारी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक का योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है, जो बैरागियों की तपसी शाखा में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता, कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं।
कह रहे हैं कि खाली कथा ही सुनाई नहीं जाती, कुछ और भी काम होते हैं। जैसे कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से चलाई जाती हैं कि इस यही रचना जो है उस समय की है जिस समय जो है इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी, और जिसने की थी उसी की है, ऐसा कह करके जो है वो चला दिया जाता है। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे दो रद्दी ग्रंथ हमारे पास है। एक का नाम है योग चिंतामणि और दूसरे का नाम है राम रक्षा स्तोत्र। दोनों के कुछ नमूने कह रहे हैं कि ये बाद में जो है उनके नाम से चलाया गया है, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र। आगे लिखा है कि बिकट कटक रे भाई, काया चढ़ा न जाई, जह नाद बिंदु का हाथी, सतगुरु ले चले साथी। जहाँ है अष्टदल कमल फूल, हंसा सरोवर में भूला। शब्द तो हृदय बसे, शब्द नयनों बसे। शब्द की महिमा चार वेद गाई, कहे गुरु रामानंद जी सतगुरु दया करी मिलाई। सतगुरु दया करी मिलिया, सत्य का शब्द सुन रे भाई। सूरत नगर करे सयल, जिसमें है आत्मा का महल। ये योग चिंतामणि से ये बताया जाता है कि ये रामानंद की पंक्ति है, और राम रक्षा स्तोत्र से ये दूसरी पंक्ति मिलती है कि संध्या त्रीणि सर्वेदु ख विदारणी, संध्या उच्चरे विघ्न तरे, पिंड प्राण की रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। नाद नादम सुषुम्ना की साज सज्जा, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी, उन्मानी पांच मुद्रा साधत साधुराज। डरे डुगरे जले और थले, बाटे घाटे अवघाट, निरंजन निराकार रक्षा करे। बाघ बाघिनी का करो मुख काला, 64 योगनी मारिक मुटका किया। अखिल ब्रह्मांड त्रिलोक में दुहाई फिरबे करे। दास रामानंद ब्रह्म चिन्हा, सोई निज तत्व ब्रह्म ज्ञानी। तो ये पंक्ति जो है राम रक्षा स्तोत्र से बताया जाता है कि उसी से ली गई है। कह रहे हैं कि झाड़ फूक के काम के ऐसे ऐसे स्रोत भी रामानंद जी के गले मढ़े गए हैं। जो स्तोत्र के आरंभ में जो संध्या शब्द है, नाथ पंथ में उसका पारिभाषिक अर्थ सुषुम्ना नाड़ी के संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरख पंथ में उसी ब्रह्म के लिए एक रूढ़ शब्द है, जिसकी स्थिति वहां मानी गई है जहां नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। तो नाद कोटि सहस्त्राणी, बिंदु कोटि शतानि च, सर्व तत्र लयम योति यत्र देवो निरंजन। तो पंक्तियों को थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं उनको अलग कलर नहीं कर रहा हूँ। कह रहे नाद और बिंदु क्या है, यह नाथ पंथ के प्रपंच में हम दिखा चुके हैं। शुक्ल जी ऐसा कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि सिखों के ग्रंथ साहब जो है, जो रचना है, उसमें निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद जी के भी मिलते हैं। ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि गुरु ग्रंथ साहब जो है उसमें रामानंद के कितने पद शामिल किए गए हैं। तो 2 पद वो भी निर्गुण उपासना के शामिल किए गए हैं। कहाँ जाइए हो घरी लांघो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। जहाँ जाइए तहाँ जल पाषाण, अपूरी रहे हरि सब समान। वेद स्मृति सब में ले जोई, जहाँ जाइए हरि इह न होई। एक बार मन भयो उमंग, घसी चोआ चंदन चरी अंग। पूजत चली ठाव ठाई, सो ब्रह्म बतायो गुरु आप माई। तो ये पंक्ति जो है, इसमें से एक पंक्ति जो कहा गया है कि रामानंद के जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। तो 2 पद संकलित है, जिसमें से एक पद यहाँ पे दिया हुआ है। आगे कहते हैं कि सतगुरु मैं बलिहारी तोर, सकल विकल भ्रम जारे मोर। रामानंद रमय एक ब्रह्म, गुरु का एक शब्द काटे कोटि क्रम। तो ये पंक्तियां कुछ आपको यहाँ जो है अच्छी हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, ऊपर की कितनी पंक्तियां हैं, तो ये 4-5 पंक्ति ऊपर दी गई है, 2 पंक्ति नीचे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
शुक्ल जी कहते हैं कि इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं हैं और किसी रामानंद के हो तो हो सकते हैं। क्या है कि ये जो पंक्ति है अगर वास्तव में देखा जाए तो रामानंद के नहीं है, बताया जाता है ठीक है कि उनके दो पद जो है उसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन शुक्ल जी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आगे कहते हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ ही आज तक मिले हैं। वैष्णव मताज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिसके उत्तर में रामानंद जी के मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णव के दिनचर्या और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, राम गोपाल चार पूजन इत्यादि विषय तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है क्या। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि आचार उतारों के जो है चरण भेद, स्वयं व्यक्त, दैव, सिद्ध और मानुष, 4 भेद। ठीक है, कह रहे हैं आचार अवतारों के 4 भेद, 4 यहां समझ लीजिए 4 लिखा होगा और क्या लिख सकता है। ठीक है, 4 भेद कौन कौन तो दिया है, स्वयं व्यक्त, दैव, सिद्ध और मानुष करके कहा गया कि वे प्रशस्त देशों जैसे अयोध्या, मथुरा आदि में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। ठीक है, अब हम जो है अगले कवि तुलसीदास को देखेंगे। क्योंकि तुलसीदास बहुत बड़े कवि हैं, इसलिए इस वीडियो के अंतर्गत ये कवर नहीं किए जा सकते, तो इनके लिए हम लोग अगले वीडियो का चयन करेंगे। तो अगले वीडियो में देखेंगे। ये जो पंक्ति है कुछ खास मोस्ट नहीं है, इस पंक्ति पर आपको ध्यान ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। अब जो मोस्ट कवि आ रहे हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो है गोस्वामी तुलसीदास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।